हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत जो प्रतिदिन हमारा ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आज के जो क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन है। 30 से अबव भी क्वेश्चन है, जो है क्वेश्चन अच्छे हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पाचन क्रिया में निम्न में कौन भाग नहीं लेता है? पाचन क्रिया जब डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, डाइजेशन प्रोसेस में, इसमें से कौन भाग नहीं लेता है? ए ऑप्शन मुंह, बी ऑप्शन छोटी आंत, सी ऑप्शन पित्ताशय, डी ऑप्शन फेफड़ा। तो बात अगर पाचन क्रिया की करें तो पाचन क्रिया में डाइजेस्टिव सिस्टम में मुंह से ही पाचन क्रिया का प्रारंभ होता है और जाते जाते ये छोटी आंत में जाता है। और जब इसमें मतलब इसके जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, अवशोषित हो जाते हैं, तो पित्ताशय भी उसमें भाग लेता है। लेकिन जो ये आपका फेफड़ा होता है वो पाचन क्रिया में भाग नहीं लेता, बल्कि ये किसका अंग होता है? तो ये जो श्वसन क्रिया में भाग लेने वाला अंग होता है, इसका कार्य जो है वो श्वसन क्रिया में सहायता प्रदान करना है। मतलब सांस लेने की प्रक्रिया जो वो फेफड़े के माध्यम से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जब ताने का या भराव सूत सतह पर तैरते हैं तब वस्त्र कहलाता है? सेटिन कहलाता है, साटिन कहलाता है, एवं भी दोनों कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो जब ताने या भराव का सूत सतह पर तैरते हैं तब वह वस्त्र जो है वो क्या है आपका? साटिन कहलाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, साटिन कहलाता है। ठीक है। जब ताने का सूत्र जो है वो सतह को ढकता है तब वस्त्र को जो होता है वो तानामुखी, इसे तानामुखी भी या साटिन की प्रक्रिया कहते हैं। इसमें ताने की गणना जो होती है उच्च होती है। साटिन की प्रक्रिया में जो ताना होता है इसकी गणना उच्च होती है। जब बाने या भराव का सूत सतह पर तैरते हैं तब वस्त्र कैसा हो जाता है? बानामुखी या जो है वो क्या हो जाता है? तो वो सेटिन कहलाता है। मतलब जब ताने का भराव या सूत सतह पर तैरते हो तो वस्त्र क्या कहलाता है आपका? साटिन के रूप में इसे जाना जाता है। दो प्रक्रियाएं होती है, सेटिन और साटिन, ताने की प्रक्रिया और बाने की प्रक्रिया। तो जो ताने की प्रक्रिया होती है वो साटिन के अंतर्गत होती है और जो बाने की प्रक्रिया होती है वो सेटिन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निर्माणात्मक भोज्य पदार्थ के नाम से किसे जाना जाता है? ए ऑप्शन कार्बोज, बी ऑप्शन वसा, सी ऑप्शन प्रोटीन और डी ऑप्शन विटामिन। तो ऐसे पोषक तत्व जो क्या करते हैं शरीर में बॉडी बिल्डिंग का कार्य करते हैं, किसी मतलब शरीर में निर्माण करने का कार्य करते हैं। जैसे जितने प्रकार के आपके टिश्यूज टूटते हैं, कोशिकाएं, नई नई प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है, अनेक प्रकार की टिश्यूज का निर्माण होता है। तो इस सब के निर्माण में जो सहायक पदार्थ के रूप में कार्य करता है वो प्रोटीन कार्य करता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रोटीन जो है इसमें शरीर निर्माण के रूप में कार्य करता है, तंतुओं की टूट फूट के रूप में कार्य करता है, हार्मोन्स का निर्माण और एंजाइम्स का निर्माण, इन सब के निर्माण में जो है वो प्रोटीन आपका सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, अवलोकन विधि के अध्ययन में हम पढ़ते हैं, अवलोकन विधि में जब हम किसी चीज का अवलोकन करते हैं तो अवलोकन में हम किसका अवलोकन करते हैं? ए ऑप्शन बाह्य व्यवहार का, बी ऑप्शन भावनाएं, सी ऑप्शन अंतर व्यवहार और डी ऑप्शन विचार। तो अवलोकन विधि में जो हम किसका अध्ययन करते हैं तो इसमें जो है वो बाह्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसी चीज को हम देखते हैं, देखने के पश्चात हम उसका अवलोकन करते हैं और अवलोकन करके हमें निर्धारित करते हैं व्यक्ति के द्वारा जो बाहरी क्रियाएं की जाती है वही जो है आपका अवलोकन विधि के अंतर्गत होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, अर्धनश्वर भोज पदार्थ निम्न में से कौन सा है? इसमें से कौन सा ऐसा भोज पदार्थ है जो अर्धनश्वर की श्रेणी में आता है? ए ऑप्शन भुना चना, बी ऑप्शन अंडा नींबू, सी ऑप्शन सत्तू बेसन और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी जो है अर्धनश्वर भोज पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। कुछ समय के उपरांत ये नष्ट होते हैं, तदुपरांत कुछ समय के बाद ही ये नष्ट होते हैं। पहले ही ये नष्ट मतलब ज्यादा लंबे समय तक ये नहीं सुरक्षित रह सकते, इन्हें कुछ ही समय तक के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, सजावटी वस्त्र जैसे ब्रोकेट, डमस्क और टपेस्ट्री बनाए जाते हैं। सजावटी वस्त्र जैसे ब्रोकेट, डमस्क और टपेस्ट्री बनाए जाते हैं स्विवेल बुनाई से, जैकार्ड बुनाई से, डाबी बुनाई से या लीनो बुनाई से। तो ये जो वस्त्र होते हैं वो किस बुनाई से बनाए जाते हैं? तो ये जो वस्त्र होते हैं वो जैकार्ड बुनाई के माध्यम से बनाए जाते हैं। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, जैकार्ड बुनाई से
बनाए जाते हैं। और जैकार्ड, बात अगर जैकार्ड बुनाई की करें तो जैकार्ड बुनाई के जो बल वस्त्र होते हैं वो हल्के होते हैं, मध्यम और भारी वजन वाले वस्त्रों का उपयोग इसमें किया जाता है। जो क्या करते हैं, फिलामेंट धातु से बनाए धागों सॉरी फिलामेंट धागों से बनाए जाते हैं। जैकार्ड बुनाई में वस्त्रों को कैसे धागे, फिलामेंट होते हैं जो कि लंबाई में, जैसे आपके लंबे सूत वाले जो धागे होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। और इसी से जो आपका सजावटी वस्त्र, जो भी सजावट के सामान हम बनाते हैं, जो सजावट के वस्त्र बनाते हैं, ब्रोकेट बनाते हैं, डमस्क और टेपेस्ट्री भी इसी से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अभी कथन है, पोषण संक्रमण के कारण वर्तमान में भारतवर्ष में स्वास्थ्य देखभाल में आने वाली चुनौतियां दोनों तरह की हैं। अल्प पोषण व अधिक पोषण की रोकथाम। रीजन है, भारत में जनसांख्यिकीय संक्रमण के फलस्वरूप बुजुर्गों की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ोतरी हो रही है। ए ऑप्शन असर्सन और रीजन दोनों सही है। बी ऑप्शन असर्सन और असर्सन सही, परंतु लेकिन रीजन जो है वो आपका गलत है। सी ऑप्शन है ये गलत, असर्सन सही असर्सन गलत के, लेकिन जो रीजन है वो आपका सही है। असर्सन और रीजन दोनों गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर सही होगा वो कौन सा आंसर सही होगा, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर सही है वो आपका क्या है कि असर्सन सही, परंतु रीजन जो है आपका गलत है। ठीक है, क्या है, असर्सन तो सही है, ए सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। इसका आंसर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन सा आंसर, तो बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सिलाई मशीन के सुई का टूटना किसकी ओर संकेत करता है। सिलाई मशीन की जो सुई टूटती है इसका टूटना किसकी ओर संकेत करता है। ए ऑप्शन धागा ढीला होना, बी ऑप्शन मशीन में धूल आज जमा होना, सी ऑप्शन वस्त्रों के अनुसार उपयुक्त नंबर की सुई ना होना, और डी ऑप्शन बॉबिन में गंदगी होना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या सही होगा, तो 8 का जो आंसर सही होगा वो क्या है कि वस्त्रों के अनुसार उपयुक्त नंबर की सुई ना होना। सुई का टूटना जो है, जैसे मोटे वस्त्र है तो मोटे वस्त्र के लिए अलग सुई होती है, हल्के वस्त्र है तो उनके लिए अलग सुई होती है, मध्यम किस्म के वस्त्र है तो उनके लिए अलग सुई होती है। जनरली जो है वो 16 नंबर की सुई जो है वो यूज की जाती है। तो इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आंसर, सी आंसर बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। ये स्टेटमेंट किसका है। ए ऑप्शन जेम्स ड्रेवल का, बी ऑप्शन आइजने का, सी ऑप्शन क्रो का, और डी ऑप्शन हरलाक का। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर सही होगा वो किसका स्टेटमेंट है, तो यह जो आपका स्टेटमेंट है वो जेम्स रेवर जी का स्टेटमेंट है। किसका, जेम्स रेवर जी का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। किस छपाई में वस्त्र को रंग में डुबोने से पहले वस्त्र में गांठें बांधी जाती हैं। इसमें से कौन सी ऐसे ऐसी छपाई है जिसमें वस्त्र को जब रंग में डुबाते हैं और डुबाने से पहले उसमें वस्त्र में जो है वो गांठें बांध दी जाती है। ए ऑप्शन बाटिक छपाई, बी ऑप्शन बंधेज छपाई, सी ऑप्शन स्प्रे प्रिंटिंग, और डी ऑप्शन स्क्रीन प्रिंटिंग छपाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर सही होगा, यह आंसर बंधेज छपाई या इसी को बांधनी के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बात अगर बंधेज छपाई की करें तो बंधेज छपाई में जो नमूने बनाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, वृत्ताकार रूप में होते हैं। वस्त्र को रंगने से पहले वस्त्र में गांठें बांधी जाती है ताकि उन स्थानों पर रंग का प्रतिरोध ना हो सके। मतलब जहाँ पे हमको रंग की आवश्यकता नहीं होती वहां पे जो है डॉट्स लगा दी जाती है, जिसके कारण उस स्थान पर जो है वो नॉट लगा दी जाती है, उस स्थान पर जो है रंग वो ना पहुंच सके जिस स्थान पर हमको रंगाई नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। शारीरिक विकास की किस प्रक्रिया में विकास सिर से पैर की तरफ होता है। शारीरिक विकास की इसमें से कौन सी ऐसी प्रक्रिया जिसमें विकास जो है वो सिर से पैर की तरफ होता है। ऑप्शन निकट दूर दिशा, बी ऑप्शन मस्तकाधमुखी विकास, सी ऑप्शन सामान्य विकास, और डी ऑप्शन सभी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिर से पैर की ओर वाले होने वाला विकास मस्तकाधमी विकास के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और जन्म के बाद पहले क्या होता है, तो सबसे पहले जो विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है। सबसे पहले शिशु के जन्म के बाद जो है सबसे पहले उसके सिर का विकास होता है, फिर मुख का, फिर गर्दन का, ऐसे ऐसे विकसित होता है। बाद में धड़ तथा सबसे लास्ट में जो होता है उसके पैरों का विकास होता है। तो शिशु जन्म लेता है तो सबसे लास्ट में उसका जो विकास होता है वो पैरों का विकास होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, लकड़ी के बुरादे या लुगदी से निम्न में से क्या बनाया जाता है? लकड़ी के बुरादे या लुगदी से इनमें से क्या बनाया जाता है? इनग्रेन बनाया जाता है, फार्दुल बनाया जाता है, लिविंग पेपर बनाया जाता है या फिनाइल पेपर बनाया जाता है? तो लकड़ी के बुरादे से जो बनाया जाता है वो इनग्रेन बनाया जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्या? इनग्रेन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, नाटकीयता एवं उत्तेजनाओं का प्रतीक निम्न में से कौन सी लाइन होती है? नाटकीयता और उत्तेजनाओं का प्रतीक इसमें से कौन सी लाइन होती है? ए ऑप्शन वक्राकार रेखा, बी ऑप्शन ऊर्ध्वाधर रेखा, सी ऑप्शन जिगजैग रेखा और डी ऑप्शन क्षैतिज रेखा। तो नाटकीय या उत्तेजनाओं का प्रतीक जो लाइन होती है वो कौन सी लाइन होती है? वो जिगजैग लाइन होती है। कौन सी? जिगजैग लाइन होती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसे टेढ़ी मेढ़ी, इसी जिगजैग को टेढ़ी मेढ़ी रेखा भी कहा जाता है। यह सीधी रेखा के तीनों प्रकार लंबवत, क्षैतिज और तिरछी तीनों रेखाओं का यह संयोग होती है। इसमें लंबवत रेखा भी होती है, क्षैतिज रेखा भी होती है और इसके साथ साथ तिरछी रेखा भी इसमें पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो होती है आपकी जिगजैग, जिसे टेढ़ी मेढ़ी रेखा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक प्राथमिक चिकित्सा अगर कोई व्यक्ति दे रहा है तो उसे क्या नहीं करना चाहिए? पुनः चोट से बचाना और स्थिति को बिगड़ने देना, घायल व्यक्ति को यथासंभव आराम देना, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बांधी गई पट्टी को खोलकर चोट देखना, जल्दी से जल्दी घायल व्यक्ति को व्यावसायिक चिकित्सालय सेवा के अधीन करना। तो इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। किसी व्यक्ति ने अगर बांधा है पट्टी तो उसे खोलकर उसे नहीं देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकांशतः प्राप्त होती है इससे। एक संतुलित आहार जो होता है बैलेंस डाइट, इस बैलेंस डाइट में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो अधिकांशतः किससे प्राप्त होती है? शरीर बनाने वाले खाद्यों से, अनाजों और बाजराओं से, संरक्षित फलों एवं सब्जियों से, तेलों और वसाओं से। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर सही होगा, क्या आंसर सही होगा? अनाज एवं बाजराओं से जो है वो अधिकांशतः ऊर्जा प्राप्त होती है। किससे? अनाज और बाजराओं से जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो इससे प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, उपयुक्त शारीरिक स्थिति में काम करने से ऊर्जा की आवश्यकता घटती है। रीजन है उपयुक्त उपयुक्त शारीरिक स्थिति का अर्थ है सभी अंगों का विन्यास सीधे अवस्था में रखना, इसी कारण ऊर्जा का कम लगना है। असर्शन एवं रीजन दोनों सही है। असर्शन गलत परंतु रीजन सही है, रीजन सही परंतु असर्शन गलत है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर सही होगा वो क्या आंसर सही होगा? इसका ए आंसर बिल्कुल सही है। असर्शन भी और रीजन भी दोनों बिल्कुल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, वह स्थिति जिसमें प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए। वह स्थिति जिसमें प्राथमिक चिकित्सा अगर कोई व्यक्ति दे रहा है तो उसे सबसे पहली प्राथमिकता क्या देना चाहिए? स्राव अवरोध कर औसत रक्तस्राव, गंभीर रूप से जलना एवं अस्थिभंग। तो सबसे पहले उसे जो रक्तस्राव हो रहा है उस रक्तस्राव को रोकना चाहिए। सबसे पहले स्राव अवरोध जो है उसे देखना चाहिए। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रबंध समान रूप से निर्णय किया क्रिया है। यह पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाने वाली मानवीय क्रियाओं को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। कथन किसका है? ए ऑप्शन स्टैनली वेल्स का, बी ऑप्शन मैकफार्लैंड का, सी ऑप्शन न्यूमैन एवं समर का और डी ऑप्शन ग्रास एवं क्रैंडल का। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर सही होगा ये किसका स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट जो है स्टैनली वेल्स का स्टेटमेंट है। किसका? स्टैनली वेल्स का यह स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन ड्राफ्टिंग की आवश्यकता, बी ऑप्शन ये इसका जो थोड़ा सा टाइपिंग एरर है तो इस क्वेश्चन को आप क्रॉस कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें आगे ऑप्शन ही नहीं टाइप हो पाया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप क्रॉस कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। आय के कम होने पर विलासी वस्तुओं पर प्रतिशत व्यय कम होता जाता है तथा आय के बढ़ने पर उन पर प्रतिशत व्यय बढ़ता जाता है। यह नियम किसने दिया? अगर कोई व्यक्ति की आय बढ़ रही है तो आय के बढ़ने पर जो विलासी
वस्तुएं हैं उन पर प्रतिशत व्यय कम होता जाता है। तथा आय कम होने पर, जैसे मनोरंजन के साधन हो गए, शिक्षा हो गई, ये सब क्या होती है, शिक्षा हो गई, मनोरंजन के साधन हो गए, या कहीं पर्यटन हो गया, पर्यटन स्थल पर जाना, तो जब आय कम हो जाएगी तो इन सब में व्यक्ति क्या करता है, कम खर्च करने लगता है। लेकिन जैसे ही आय उसकी बढ़ने लगती है तो इन सब पर प्रतिशत व्यय उसका ज्यादा बढ़ने लगता है। ये किसका नियम है? ए ऑप्शन एंजल का नियम है, बी ऑप्शन लैगवर्दी का नियम है, सी ऑप्शन मुंडेल का नियम है, और डी ऑप्शन बैरेट का नियम है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या आंसर सही होगा? तो यह जो नियम है, यह नियम किसने दिया है? तो एंजल ने जी ने दिया है। आय बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति में की जो आवश्यकताएं हैं, वो आवश्यकताएं क्या होती है, बढ़ने लगती है। तो ये क्या है? एंजल के उपभोग का नियम है। आय कम होने पर विलासिता की जो वस्तु है वो कम हो जाती है, और जैसे ही आय बढ़ता है व्यक्ति उस पर प्रतिशत व्यय ज्यादा ज्यादा करने लगता है। ये जो है आपका किसने दिया? तो ये एंजल जी ने दिया है। सबसे ज़्यादा जो है उच्च वर्ग जो है वो सबसे कम क्या करने लगता है, जो आपके भोजन है इस पर व्यय करने लगता है, अन्य मदों पर वो ज़्यादा व्यय करने लगता है। एपिडायस्कोप का दूसरा नाम क्या है? ए ऑप्शन ओपेक प्रोजेक्टर, बी ऑप्शन ओवरहेड प्रोजेक्टर, सी ऑप्शन स्लाइड प्रोजेक्टर, और डी ऑप्शन मूवी प्रोजेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर सही होगा कि एपिडायस्कोप का दूसरा नाम जो है वो ओपेक प्रोजेक्टर है। क्या? ओपेक प्रोजेक्टर इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, किस मिलावट के कारण आंशिक या पूर्ण अंधापन के साथ साथ ही हृदय के लिए नुकसानदेह होता है? इसमें से कौन सी ऐसी मिलावट है जिसके कारण पूर्ण अंधापन हो जाता है और इसके साथ साथ जो हृदय है इस हृदय के लिए नुकसानदायक भी होता है? ए ऑप्शन खेसारी तेल, बी दाल, बी ऑप्शन आर्जिमोन का तेल, सी ऑप्शन मेटालिन एलो, और डी ऑप्शन रोटो रोटामाइन बी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो आर्जिमेन का तेल होता है ये हमारे हृदय में की जो समस्या है ये उत्पन्न करता है, और इससे संबंधित जो अगर तेल है इस तेल का सेवन से अंधापन के भी लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, एक अभिकल्प डिजाइन या परिधान के अंदर की सभी संधियों के बीच के संबंध को कहा जाता है? लय, समरसता, अवधारणा या अनुपात। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर सही होगा वो क्या कहे आंसर सही होगा, उसे अनुपात कहा जाता है। क्या बोला जाता है? तो उसे अनुपात के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर ना बिल्कुल सही, डी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, एक विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को कहा जाता है? एक विशेष आयाम में किसी वस्तु की तुलना करना और उन्हें क्या करना, व्यवस्थित करना। मतलब कि पहले हम उसकी कंपेयर करेंगे, देन हम उसे क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। ए ऑप्शन वर्गीकरण कहलाता है, बी ऑप्शन संरक्षीकरण कहलाता है, सी ऑप्शन श्रेणीकरण कहलाता है, और डी ऑप्शन वस्तु स्थायित्व कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो ये जो आपका है वो श्रेणीकरण कहना कहलाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, परिवार की विभिन्न स्थितियां एवं आय पर दबाव बढ़ने से अधिक कब होता है? परिवार की जब विभिन्न स्थितियां हो जाती है और आय पर अतिरिक्त दबाव सबसे अधिक कब होता है? तो ए ऑप्शन पति पत्नी तथा जब बच्चे होते हैं, जब बच्चे कॉलेज जाते हैं, जब बुढ़ापा होता है, या केवल पति पत्नी बचते हैं। तो परिवार की विभिन्न स्थितियां और आय पर दबाव सबसे अधिक जो होता है जब बच्चे कॉलेज जाते हैं। कब जाते हैं, कब होता है? तो जब बच्चे कॉलेज जाना शुरू कर देते हैं तो सबसे ज्यादा दबाव जो है वो सबसे अधिक इन्हीं पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, जब किसी एक भाग के अनेक उपविभागों को प्रदर्शित करना होता है तो कौन से ग्राफ का प्रयोग किया जाता है? जब किसी एक भाग में अनेक प्रकार के उपविभाग जो होते हैं उन्हें प्रदर्शित करना होता है तो इसमें से किस ग्राफ का हम प्रयोग करते हैं? ए ऑप्शन रेखा ग्राफ, बी ऑप्शन बार ग्राफ, सी ऑप्शन गोलाकार ग्राफ, और डी ऑप्शन चित्र ग्राफ। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर सही होगा, क्या आंसर सही होगा? तो इसका जो आंसर सही होगा वो क्या है आपका, किस ग्राफ से? तो जो कार ग्राफ है इसी को हम पाई ग्राफ के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो है प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एक आपका गोला ऐसे बना लिया जाता है, उसको ऐसे 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 कई खानों में, जैसे मान लीजिए ये मैंने गोला बनाया है,
इस गोले को हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे जनसंख्या को, इसमें ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या को, जैसे किसी प्रदेश की जनसंख्या जो है ऐसे ऐसे डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो यही जो होता है आपका गोलाकार ग्राफ के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा रंग गौरवशाली, प्रभावशाली और संपन्न माना जाता है? इसमें से कौन सा ऐसा रंग है जो गौरवशाली होता है, प्रभावशाली और संपन्न रंगों की श्रेणी में से रखा जाता है? इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बैगनी रंग जो है इसे क्या है, गौरवशाली, प्रभावशाली और संपन्न माना जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसे राजसी और जो बैगनी रंग होता है इसे और किस रंग नाम से जाना जाता है, तो इसे राजसी रंग भी कहा जाता है। इस रंग को आध्यात्मिकता का प्रतीक भी माना जाता है। जो है ये क्या होता है आपका, इस रंग को जो है आध्यात्मिकता का प्रतीक भी माना जाता है। बात अगर किसकी करें सफेद रंग की, तो सफेद रंग जो होता है वो प्रकाश युक्त होता है, पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, हल्का होता है, कोमल होता है। बात अगर काले की करें तो काला रंग जो होता है वो प्रकाशहीन होता है, उत्तेजनाहीन होता है, भय, निराशा आदि का प्रतीक माना जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, बजट सफल होता है व्यय कम करके, आय बढ़ा करके, आय व्यय के सही संतुलन से या बचत करके। तो बजट जो सफल माना जाता है आय व्यय के सही संतुलन से, जितनी हमारी आय आ रही है उसी के अनुसार हमें जो व्यय करना है और उसके साथ साथ हमें कुछ उसमें बचत भी करनी है। तो आय और व्यय के सही संतुलन से जो है वो बजट सफल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, किस प्रकार के बैंक खाते में धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है? तो किस प्रकार के बैंक खाते में जो धनराशि है एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है? ए ऑप्शन आपका जो है वो बचत बैंक खाता है, बी ऑप्शन आवर्ती खाता है, सी ऑप्शन चालू खाता है और डी ऑप्शन सावधि जमा खाता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सावधि जमा खाता के अंतर्गत एक निश्चित अवधि के लिए जो जमा की जाती है, किस प्रकार के बैंक खाते में धनराशि एक निश्चित अवधि, तो जो सावधि जमा खाता होता है इसमें एक निश्चित समय के लिए जो धनराशि है वो जमा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं नम्यता को दर्शाती हैं? इसमें से कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो नम्यता को दर्शाती है? ए ऑप्शन उद्गत रेखाएं, बी ऑप्शन तिरछी रेखाएं, सी ऑप्शन एक दूसरे को काटती रेखाएं और डी ऑप्शन वक्र रेखाएं। तो कौन सी रेखाएं नम्यता को दर्शाती है? तो जो वक्र रेखाएं हैं ये नम्यता को दर्शाती हैं। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आंसर? डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, आयोडीन का अत्यधिक अंतर्ग्रहण या सेवन नुकसान कर सकता है। रीजन है अतिरिक्त आयोडीन थायराइड हार्मोन्स के संश्लेषण में अवरोध करता है। ये ऑप्शन असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन सही स्पष्टीकरण सॉरी गाइस, असर्शन तथा रीजन दोनों सही है और रीजन सही स्पष्टीकरण है। असर्शन तथा रीजन दोनों गलत है, असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। डी है असर्शन गलत तथा रीजन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर सही होगा, क्या आंसर सही होगा? इसका आंसर जो सही है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन तथा रीजन दोनों सही है और रीजन सही स्पष्टीकरण है। क्या है इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सूती कपड़ा जलाने पर उसमें से कैसी लौ निकलती है? तो सूती कपड़ा, ए ऑप्शन सफेद लौ, बी ऑप्शन पीली लौ, सी ऑप्शन नीली लौ और डी ऑप्शन नारंगी लौ। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर सही होगा वो आप आंसर क्या सही होगा? पीली लौ जो है सूती कपड़ा जलाने पर कैसी लौ की प्राप्ति होती है? तो पीली लौ की प्राप्ति होती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। पीली लौ जो है होती इसकी प्राप्ति होती है। ठीक है, सूती कपड़ा इसका निर्माण किससे किया जाता है? तो कपास के छोटे छोटे तंतुओं से ये बनाया जाता है और इन तंतुओं में क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, इसलिए ये आसानी से क्या होते हैं? टूट जाते हैं, ज्यादा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, जिसके कारण ये क्या होते हैं? शीघ्र ही टूट जाते हैं। तो ये रहा हमारा आज का पूरा प्रैक्टिस सेट। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसे लग रहे क्वेश्चन और हमारे साथ जरूर जुड़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।